एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें पढ़ना है सेल के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा और एक एक जो है सेल ऑर्गेनेल्स को हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, इसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसकी खोज जो है कि KR पोर्टर जी ने 1945 में किया था। ओके, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो, ये मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के अंदर हमने बताया था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से ही लगा हुआ जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पर ऐसे ही होता है। ओके, इसी तरीके से लगा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो प्रकार का होता है। एक पर जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ साइड का होता है। ये छोटे छोटे जो है कि ये राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये न्यूक्लियोलस होता है और इसमें जो है कि डीएनए क्रोमैटिन ये जो फैला हुआ होता है और इसी में भरा हुआ जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के बाहर, सेल में जो भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि एक तो ये परिवहन का काम करता है, दूसरा ये जो है आंतरिक सहारा देता है अंदर से, ताकि जितने भी कोशिका के अंदर जो जितने भी अंग हैं उसको जो है कि सहारा प्रदान करता है, वो अपनी जगह पर अच्छे से जो है कि पड़े रहें, ठीक है। इसके बाद जो है कि अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है कि इसके कार्य हैं। जैसे कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, हमने कई जगह आप लोगों को बताया, तो आप लोग समझना चाहते होंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इस यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि नई कोशिका और विकसित कोशिका, उसमें पूरे अंग पाए जाएंगे। लेकिन प्रो वाला जो होता है प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बहुत पुरानी होगी और अविकसित होगी, ठीक है, और पूरे अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे शैवाल हो गया, बैक्टीरिया, ये सब जितने भी हैं ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। इट इज प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट, ये क्या करता है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are two type of endoplasmic reticulum, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड हार्मोन्स, इसका जो है कि फॉर्मेशन करता है वसा का और हार्मोन्स का। और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक्ट एज प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोल्डिंग देम इट राइट शेप, मतलब कि इसको जो है कि सही जो है कि आकार में लाने का भी काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो है कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है ना। और देखिए इसका कार्य क्या है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है कि डिटॉक्सिफिकेशन। पहला क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है, हिंदी होती है इसकी विषहरण। विष को हरने वाला कौन है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखिए इन लीवर सेल्स, जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, इट ब्रेक्स, ये तोड़ती है, ब्रेक डाउन क्या करती है, तोड़ती है, एंड न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है हार्मफुल टॉक्सिक ड्रग्स एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जो जितने भी हम लोग दवाइयां खाते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं,
वो क्या करता है, वो लीवर में ही होता है, ठीक है। तो लीवर की सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको जितनी जहरीली दवाइयां होती हैं और जो ड्रग्स होती हैं, नशीली दवाइयां होती हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और देखिए स्टोर कैल्शियम, कैल्शियम का भंडारण करने के लिए भी किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। कैसे, देखिए इट एक्ट एज कैल्शियम रिजर्वायर, ये कैल्शियम का भंडारण करता है, रिलीजिंग कैल्शियम आयन, इसको किसको रिलीज करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। ट्रिगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिगर मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करता है किसको, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारी मांसपेशियां है ना उसको सिकोड़ने का काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करके रखता है, कैल्शियम को। ओके, अब देखिए तीसरा काम है इसका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि अंतः कोशिकीय परिवहन। इसमें भी इसका काम होता है, क्या काम होता है भाई, ये काम होता है कि इट एक्ट एज द सेल्स इंटरनल हाईवे सिस्टम यूटिलाइजिंग अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स टू ट्रांसपोर्ट इसेंशियल बायोलॉजिकल मटेरियल। इसके कहने का मतलब है ये काम करता है, इंटरनल आंतरिक हाईवे का काम करता है, राजमार्ग तंत्र का काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, प्रोटीन और फाइबर को कहां जहां पर आवश्यकता हो वहां पर ले जाने का काम करता है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं भाई, जो है कि जैविक पदार्थ कौन कौन से आते हैं, तो इसका नाम है, पहला है प्रोटीन्स आता है, mRNA आता है, mRNA का मतलब होता है मैसेजिंग आरएनए, मैसेज देने वाला, संदेश देने वाला, और एनर्जी जो किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, टू देयर प्रिसाइज डेस्टिनेशन, अपनी सटीक, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक स्थान पर, ठीक है, सटीक जगह पर पहुंचाने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां जरूरत होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया होगा। और जो है कि अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनाइज को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।